धूर्त अंग्रेजों ने अवध भी हड़प लिया और धीरे धीरे हमारे साम्राज्य के आसपास के सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। उनके आतंक से आतंकित होकर अधिकांश नरेश उनकी शर्तों के अनुसार संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। वो सभी छोटी रियासतें थी जो अपनी संप्रभुता बचाने में सक्षम नहीं थी। ग्वालियर जितनी बड़ी रियासत है उतनी ही बड़ी हमारी सेना भी है और सिंधिया नरेश फिरंगियों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और हम कभी अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की संधि नहीं कर सकते। महाराज, मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूं। हम अपनी अखंडता को बनाए रखने में पूर्णतः सक्षम हैं। एक अकेली महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए, लेकिन दुख तो इस बात का है हम उनकी कोई सहायता नहीं कर पाए। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु अत्यंत आवश्यक समाचार लेकर आया हूं। बताओ। ग्वालियर सीमा पर विशाल सेना ने पड़ाव जमाना शुरू कर दिया। ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? महारानी लक्ष्मीबाई के साथ राव साहब और तात्या टोपे विशाल सेना लेकर आए हुए। महारानी लक्ष्मीबाई जीवित? महाराज, एक क्षण के लिए तो मैं भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। धन्य हो ईश्वर, हमें अभी इसी समय उनसे मिलना चाहिए। क्षमा करें महाराज, वो सेना लेकर आए हुए। तो बंदूकें तलवारें सभी हैं उनके पास। हाँ महाराज, अगर राघव सत्य कह रहा है और आपका वहां जाना उचित नहीं है, और यह भी तो हो सकता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर आक्रमण के इरादे से आई हूँ। नहीं, वो भला ग्वालियर पर क्यों आक्रमण करेगी? हजारों सशस्त्र सैनिक बाहर पड़ाव डालेंगे। इरादे का शंका निराधार नहीं हो सकता महाराज। हमें तो हमले की आभास हो रहा है। हो सकता है वो हमसे सहायता चाहती हूँ। क्षमा कीजिएगा राज बहादुर जी, ग्वालियर नरेश जियाजी राव सिंधिया जी इतने बड़े राज्य के राजा हैं और राज मर्यादा यही कहती है कि बिना आमंत्रण के उन्हें किसी से भी नहीं मिलना चाहिए। यदि मैं एक बार आपकी बात पर विश्वास कर भी लूं कि महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सहायता के लिए छावनी डाली है, फिर भी उन्हें सर्वप्रथम संदेश तो देना चाहिए था ना। आप दोनों की बातें अपनी जगह उचित है। हमें महारानी लक्ष्मीबाई के संदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अवश्य महाराज, यही एक नरेश के मर्यादा के अनुरूप है। बस है, ये तो हमारा संदेश वासुदेव है। हाँ दादी गुरु, परंतु ये संदेश कैसा? रानी लक्ष्मीबाई, पूरे हिंदुस्तान की दृष्टि में आप जीवित नहीं हैं, और है भी तो एक पराजित रानी का साथ देकर हम इन अजय अंग्रेजों से शत्रुता क्यों मोल लें। सच बात तो यह है कि अब ना तो आपके पास राज्य है और ना सेना है। हम आपको सहयोग देकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध नहीं होना चाहते। ईस्ट इंडिया कंपनी की बागडोर महारानी विक्टोरिया ने संभाल ली है और अब हम उनके साथ संधि कर चुके हैं। महारानी विक्टोरिया की जय। ग्वालियर नरेश जियाजी राव सिंधिया। भाई साहब, इसका उत्तर ऐसा दीजिए, ये जियाजी राव सिंधिया। नहीं दादी गुरु, हो सकता है हमारा संदेश जियाजी राव सिंधिया तक पहुंचाया ही ना गया। किंतु भाई साहब, ये देखिए, इसमें जियाजी राव सिंधिया की मोहर लगी हुई है। अभी हम हारे नहीं हैं, पराजय उनकी होती है जो अपनी धरती माँ को पूजने के बजाय इन फिरंगियों की जय जयकार लगाते हैं।
अभी लक्ष्मीबाई में इतना साहस है कि वो तुम्हें तुम्हारी मिट्टी में मिला दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सेनापति जी, क्या सचमुच हमें महारानी लक्ष्मीबाई से युद्ध करना होगा? उस वीरांगना महारानी ने सदैव अपनों के लिए लड़ा है। हमारी तलवार उनके खिलाफ कैसे उठेगी? हाँ हाँ, कैसे उठेगी? जैसा आदेश दिया है वैसा ही करें। हमें बताया गया है युद्ध के लिए महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं। क्षमा कीजिए सेनापति जी, जरा अपने हृदय पर हाथ रख कर कहिए, इस युद्ध के लिए आप भी तैयार हैं? शांत हो जाओ। परिस्थितियां हमें विवश करती हैं और अपने सेनापति की बात न मानना एक अच्छे सैनिक की निशानी नहीं। युद्ध के मैदान में जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो वो मित्र है, और जो सामने खड़ा है वो शत्रु। तुम लोगों का कर्तव्य है अपने सेनापति की बात को मानना, और बस यही करते रहो। वाह राजा बहादुर जी, वाह, कमाल का उत्साह भर रहे हैं आप हमारे सैनिकों में। मैं अपने सैनिकों को हर परिस्थिति में तैयार रहने के लिए प्रेरित करता हूँ। ओहो, इसका मतलब महारानी लक्ष्मीबाई से बातचीत करने का विचार आपने त्याग दिया है? नहीं दिनकर जी, नहीं, मैंने अपना विचार नहीं त्यागा। इसे और खींचो और अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर ही रखो। जब तक हम ना कहें कोई भी तीर नहीं चलाएगा। तीर छोड़ो। हे देवा, कुछ ही सैनिक अपने लक्ष्य को भेद पाए। जब मन में एकाग्रता और लगन हो तो कोई भी लक्ष्य भेदा जा सकता है। कभी भी बात ठीक सामने से नहीं रोकना चाहिए। यदि जरा से भी चूक हो गई तो शत्रु की तलवार तुम्हारे सीने के आस पार हो जाएगी। बात सदैव ऐसे रोको ताकि चूक भी हो जाए तो तुम्हें खरोच भी ना आए। अभ्यास करते रहो। वैसे सीता के गुरु, हमारे पास सैनिकों की संख्या बहुत कम है। यदि हमारा उद्देश्य ग्वालियर पर आक्रमण करना होता तो हम बड़ी सेना लेकर आते। हम जानते हैं ताते गुरु, हम इस सत्य को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम तो जियाजी राव सिंधिया की सेना अपनी सेना के साथ मिलाकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे, परंतु उन्होंने हमारे संदेश वाहक को मार के खूनी खेल आरंभ कर दिया है। इसलिए अब हमें उन्हें आभास दिलाना बहुत आवश्यक हो गया है कि हम एक असफल रानी नहीं है। और सिंधिया नरेश से हमारा पुराना हिसाब भी चुकता हो जाएगा। पुराना हिसाब? आप शायद भूल रही हैं कि ग्वालियर सिंधिया का नहीं बल्कि पेशवा का हुआ करता था, और उन्होंने अंग्रेजों से साठगांठ करके इसे हमसे छीन लिया। लेकिन अब जब सिंधिया नरेश जियाजी ने हमें युद्ध के लिए विवश कर ही दिया है तो हम ग्वालियर को हासिल करके ही रहेंगे। परंतु हमारा उद्देश्य ग्वालियर पर अधिकार जमाना नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य है हिंदुस्तान से फिरंगियों को भगाना। राजा बहादुर जी, जिद छोड़ दीजिए। कोई हमारी सीमा पे खड़े होकर गोलाबारी कर रहा है, ऐसे लोगों से बातचीत करने का क्या लाभ? महाराज जियाजी राव को वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद जो उनका निर्णय होगा हमें मान्य है। सौगंध से राज बहादुर जी, हम भी दिल से यही चाहते हैं कि आप महारानी लक्ष्मीबाई से मिलकर शीघ्र अतिशीघ्र लौटें। ईश्वर हमें सफलता प्रदान करे राजा बहादुर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।